आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। आज मैं आप लोगों को लॉग टेबल देखना बताऊंगा और लॉग टेबल यूज करके कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स है उसको लॉग टेबल यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉग टेबल देखने से पहले कुछ नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक वीडियो इससे पहले बनाया हूँ लॉग का ही, जिसमें लॉग टेबल बिना लॉग टेबल यूज करके टू या वैल्यू फाइंड करना बिना लॉग टेबल का था। आज जो है लॉग टेबल देखना सीखेंगे और लॉग टेबल से हम कुछ सम को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले किसी संख्या का नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कोई भी नंबर 2.345 ये एक नंबर है, हमेशा एक नंबर बाद तुम्हारे लेफ्ट से एक नंबर बाद पॉइंट रहेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, पॉइंट यहां पर है, पॉइंट अगर यहां पर होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, उसको हमेशा एक नंबर बाद यहां पर रहना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को हम लोग लॉग टेबल देखने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक, तो कुछ नंबर ये मैं यहां पर लिख दिया हूं। देखो यहां पर डेसिमल कहां पर है, यहां पर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को यहां लाना पड़ेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिखेंगे 5.264। ठीक है, पॉइंट डेसिमल यहां था, शिफ्ट होके इधर आ गया 5 के बगल में, तो नंबर पहले बहुत बड़ा था, अब देखो बहुत छोटा हो गया 5 पॉइंट समथिंग, यहां पर 526 था, बड़ा नंबर था छोटा हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए इंटू 10 का डिग्री, देखो नंबर 2 डिजिट लेफ्ट में खसता है तो 2, 10 का डिग्री 2, 2 नंबर खिसका है यहां पर था, 2 नंबर 2 डिजिट खसक गया है तो 10 का डिग्री 2 होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये नंबर 5.264। अब एक और देखते हैं, देखो ये 62.59, तो डेसिमल को 6 के बाद रखना है 259। ठीक है, एक नंबर शिफ्ट हुआ है डेसिमल लेफ्ट में, एक नंबर शिफ्ट हुआ तो 10 का डिग्री 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है 2.324, 2.234, 324 जो भी है 324, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, डेसिमल कहीं नहीं खसता तो 10 का डिग्री 0। ठीक है, समझ गए, ये 10 का डिग्री जो है लॉग टेबल जब देखेंगे तब काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर को लिखना सीखो। अब नेक्स्ट नंबर देखो, ये है 0.2395, पॉइंट एकदम सामने आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.395, 395, तो डेसिमल देखो एक नंबर राइट में शिफ्ट हुआ, एक डिजिट राइट में शिफ्ट हुआ, 2 के सामने था, 2 के बाद यहां पर डेसिमल लगा, जब राइट में शिफ्ट हो रहा है 10 का डिग्री -1। ठीक है, एक डिजिट खसता है राइट में, तो देखो ये नंबर बहुत छोटा था, 1 से भी कम था, 0.2395, डेसिमल जब राइट में खसक गया तो ये नंबर बड़ा हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए 10 का डिग्री -1 नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, एक डिजिट खसका है तो 1, एक डिजिट तुम्हारा राइट में खसका है तो -1, जब राइट में डेसिमल शिफ्ट होगा तो नेगेटिव में डिग्री, अब जब लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट होगा तब पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इन डिग्री को समझो। एक और देख लो 0.01591, तो डेसिमल 2 डिजिट यहां पर शिफ्ट होगा, देखो 1 के बाद आएगा 1 पॉइंट यहां खसक गया 1.591, 591 इंटू 10 का डिग्री क्या होगा, देखो 2 डिजिट राइट में खसका है तो 10 का डिग्री -2। ठीक है, ये नंबर बहुत छोटा नंबर था, बड़ा हो गया डेसिमल जब शिफ्ट हुआ, बड़ा हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव डिग्री। एक और देखो, यहां पर देखो 0.003215, तो डेसिमल को खसका के ये 3 के बाजू में लाना है, तो 3.215,
3.215 इंटू 10 का डिग्री क्या होगा, देखो डेसिमल 3 डिजिट प्लेस शिफ्ट हुआ राइट में, तो ये नंबर बहुत छोटा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बैलेंस करने के लिए -3 डिजिट का शिफ्ट हुआ। अब देखो नेक्स्ट 2.38 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, एक नंबर बाद डेसिमल था तो डेसिमल कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, तो 10 का डिग्री 0। एक और देखो 3.91901 इसमें भी डेसिमल जहां था वहीं पर है, कहीं चेंज नहीं हुआ, शिफ्ट हुआ, तो 10 का डिग्री 0, 10 का डिग्री 0। एक और देखो 25.36 डेसिमल एक डिजिट तुम्हारा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 2.536 डेसिमल यहां था, एक नंबर खसक गया, तो 10 का डिग्री 1। ठीक है, नंबर बड़ा था छोटा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव। और नेक्स्ट है 0.8931, तो ये होगा 8 पॉइंट, डेसिमल एक डिजिट राइट में खसकेगा, 8.931 तो 10 का डिग्री क्या होगा, 10 का डिग्री -1, ये समझ गए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, यहां 10 का डिग्री में ध्यान देना। स्टैंडर्ड अभी मैं लॉग टेबल जब बताऊंगा सिखाऊंगा उस समय फिर से एक बार मैं बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से आप लोग देखो। अच्छा, जैसे लॉग टेबल देखने के लिए हम लोग 4 डिजिट का हमेशा देखेंगे, 4 डिजिट लेंगे। ठीक, चलो अब मैं तुमको लॉग टेबल बताता हूं, सिखाता हूं, उसके बाद मैं 4 ठो तुमको सम बताऊंगा, वो 4 ठो सम अगर बना लोगे तो लॉग टेबल देख के आप कैसे भी सम आए उसको आप आराम से बना सकते हो, वीडियो को ध्यान से आराम से समझो। तो चलो लॉग टेबल देखते हैं, ये है लॉग टेबल। ठीक है, तो इसमें देखो लॉग टेबल में कुछ ऊपर नंबर्स दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया है यहाँ पर, फिर मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस से 1 2 3 4 9 तक। ठीक है, ऊपर जो है 0 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, यहाँ जो है ये मीन डिफरेंस है, और ये साइड में 10 से है, 10 11 12 13 14 से लेके ये 49 तक है, फिर यहाँ 49 के बाद 50 से लेके 99 तक है। ये देख रहे हो लॉग टेबल। ठीक है, आप अपने सामने एक लॉग टेबल निकाल के रखो, निकाल के देखो, ये है लॉग टेबल। ठीक है, कुछ नंबर्स है उसका हम लोग लॉग टेबल देखेंगे, लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे। जैसे देखो ये कुछ नंबर्स मैं लिखा हूं, लॉग देखना है 526.4। ठीक है, 526.4, तो सबसे पहले देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डेसिमल यहां पर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को ये 5 के सामने लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5.264, तो इंटू 10 का डिग्री क्या होगा, देखो 2 नंबर तुम्हारा लेफ्ट में खसका, तो 10 का डिग्री 2 होगा। ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल खसक के 5 के पास आएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ राइट में लेफ्ट में, तो 10 का डिग्री 2, तो यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा 2 पॉइंट। जो 10 का डिग्री होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, जो 10 का डिग्री होगा उसको पॉइंट के सामने लिखना है। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 नंबर इधर शिफ्ट हुआ लेफ्ट में, 10 का डिग्री 2 होगा, तो 2 यहां लिखेंगे, फिर पॉइंट 52 का 6 और 4 देखेंगे। लॉग टेबल में देखो 52 देखो यहां पर तो 49 तक है, फिर 50 51 52, ये 52 दिख रहा होगा आप लोग अपने लॉग टेबल में। देखो ये 52, हमको क्या देखना है, 52 का, ये 52 का 6 और मीन डिफरेंस में 4, तो 52 का 6 कहां है, देखो 52 का, ये 52 और इसका 6 है
7210 7210, ठीक है। और फिर क्या है 52 का 6 देखे हैं, अब 4 देखेंगे। ठीक इसी के सीध में मीन डिफरेंस में 4 को देखो, ये 4 है तो 4 के साथ कौन है 3, ठीक है। ये ठीक सीध में यहाँ पर 3 है तो 3 को इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7213। ये लॉग टेबल देख लिए। चलो अभी बहुत सारे नंबर का बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को अच्छे से देखो। अब हम लोग 62.59 का लॉग देखेंगे तो यहां पर 62 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक नंबर तुम्हारा लेफ्ट में खसकेगा, ठीक है, डेसिमल 1 प्लेस खसकेगा लेफ्ट में। तो 10 का डिग्री क्या होगा 1 होगा तो यहां लिखोगे 1.62 का 59 तो 62 देखो लॉग टेबल में ये है 62 का 5 है ना, 62 का 5 है ये 62 का 5 7959 देखो आप अपने लॉग टेबल में देखो 7959, ठीक है। और 9 देखना है इसके सीध में, मीन डिफरेंस में 9 को देखना है तो मीन डिफरेंस में 9 है 6 तो यहां 6 ऐड कर देंगे तो यहां हो जाएगा 7965 ये समझ में आ रहा होगा। एक और देख लो, ये है 2.324, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है 2.324 तो डेसिमल कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है तो 10 का डिग्री 0 तो यहां 0 लिखेंगे, 0.23 का 2 और 4 23 साइड में 23 देखेंगे, 2 ऊपर देखेंगे और 4 कॉमन डिफरेंस में मीन डिफरेंस में देखेंगे, ठीक समझ रहे हो। 23 का 2 और 4 तो 23 देखो साइड में 23 को देखेंगे, ये साइड में 23 दिख गया, 23 का 2 23 का 2 है ये देखो, ये सीध में ये 3655 ये 3655 23 का 2 और मीन डिफरेंस में 4 को देखेंगे तो मीन डिफरेंस में 4 है हमारे पास 7, ये 7 है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये होगा 2 यहां 663 तो 3662 ये होगा 3662 ये आ गया। अब देखो एक और देखते हैं, यहां पर 0.2395 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल जो है ये राइट में एक डिजिट शिफ्ट होगा तो 10 का डिग्री क्या होगा -1 होगा तो यहां पर लिखोगे डेसिमल से पहले बार 1 लिखना पड़ेगा, यहां -1 नहीं, जब नेगेटिव में होगा 10 का डिग्री तब बार 1 लिखेंगे, ठीक बार 1 लिख दिए। अब देखो 23 का 9 और 5 देखो, फिर 23 का 9 और 5 23 का ये 23 है और इसका 9 है 3784 लिख लो एक जगह में और 5 मीन डिफरेंस में देखो, लास्ट वाला मीन डिफरेंस में 5 देखना है, उसी के सीध में 5 मीन डिफरेंस में 5 तुम्हारा 9 है ये तो इसमें 9 ऐड कर दो, 9 ऐड कर दिए तो ये हो गया 3793 ये हो जाएगा 3793 ये बार लगा है। एक और देखो लॉग 0.01591 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल 2 प्लेस तुम्हारा राइट में खसक रहा है देखो तो 10 का डिग्री -2 तो यहां पर बार 2 लगाना पड़ेगा फिर डेसिमल, ठीक है 10 का डिग्री जो होगा वो सामने होगा
अब 15 का 9 और 1, तो देखो लॉग टेबल में 15 कहाँ है, ये 15, ठीक, 15 का 9, 2014, 2014 रफ में लिख लो, और इसके सीध में हमको क्या देखना है, 1 देखना है, ठीक है। मीन डिफरेंस में 1 है हमारे पास 3, तो इसमें 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2017, तो ये हो गया 2017 बार 2.2017। एक और देखो, देखो डेसिमल अब खसक के 3 प्लेस शिफ्ट हो रहा है राइट में, तो यहां पर बार 3 लगाओगे। डेसिमल 32 का 1 और 5, 32 का 1 और 5, 32 देखो कहाँ है, ये 32 का 1, ये 1, 32 का ये 1 है, ये सीधा 1, 32 का 1, 5065, ये है 5065, और मीन डिफरेंस में हमको देखना है 5, देखो 32 का 1 देख लिए, और मीन डिफरेंस में 5 को देखना है, तो 32 के सीध में मीन डिफरेंस में 5 है तुम्हारे पास 7, देखो ये 5 7 है, तो 7 इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5062, यहां पर 5062, ये हो गया। अब देखो 2.38 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3 प्लेस है ना, 3 डिजिट है, तो हमको मीन डिफरेंस को नहीं देखना पड़ेगा। 2.38 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डेसिमल कहीं नहीं खसकेगा, तो यहां 0, 10 का डिग्री 0 होगा। डेसिमल 23 का बस 8 देखेंगे, मीन डिफरेंस में अब जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4th डिजिट नहीं है। 23 का 8, देखो 23 ये है, 23 का 8 ये है 8, 23 का 8 है हमारे पास 3766, तो यहां लिखोगे 3766, ये हो गया। चलो एक दो और देख लो, उसके बाद क्या है, log 3.901, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 10 का डिग्री 0 होगा, तो यहां पर लिखोगे 0.39 का 0 और 1, तो 39 का 0 ये है तुम्हारे पास 39, अपने पास लॉग टेबल में देखो ये 39 का 0, ये 39 का 0 है 5911, 5911 रफ में इसको लिखोगे, ठीक है। तो 39 का 0 5911, इसको रफ में लिख दिए हैं 5911। अब इसके सीध में क्या देखना है, मीन डिफरेंस में 1 देखना है, तो 1 हमारे पास है 1 ही है, ठीक है, मीन डिफरेंस का 1 ही है, तो 1 इसमें ऐड कर दिया 5912, ये हो गया 5912, ये हो गया। अब देखो एक और 25 का 3 और 6 देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल लेफ्ट में एक शिफ्ट होगा, तो 10 का डिग्री 1, तो यहां लिखोगे 1.25 का 3 और 6, देखो 25 का 3 है 4031 है ना, ये 3, 25 का 3 ये 3 और ये 25, 4031 4031, और मीन डिफरेंस में हमको देखना है 6, मीन डिफरेंस में 6 देखो, इसी के सीध में मीन डिफरेंस में 6, ये मीन डिफरेंस में 6 है हमारे पास 10, ठीक है, तो 10 इसमें ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4041, 4041। एक तो और देख लो, ठीक है। यही सब हम लोग इसको देखने के बाद 4 ठो ऐसा सम बनाएंगे जिसको बनाने से आप लॉग टेबल देख के सारे सम आप बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखो 0.8931, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल राइट में एक शिफ्ट होगा, तो 10 का डिग्री -1, तो यहां पर लिखेंगे बार 1, 0.89 का 3 और 1,
89 का देखो 89 कहाँ है, ये 89 का 3 और 1 ये है 3, 89 का ये 3 और 1 है 0, तो 89 का 3 9509 9509 और मीन डिफरेंस में 1 है, मीन डिफरेंस का 1 इसका 0 है, तो उसमें 0 ऐड कर देंगे तो उतना ही रहेगा 9509। ये हो गया, इतना सारा सीख गए। लॉग देखना, अब इनका थोड़ा सा मैं एंटी लॉग भी बता देता हूं, है ना, एंटी लॉग भी ऐसा ही देखते हैं। ठीक, एंटी लॉग, अब इसका देखेंगे एंटी लॉग 526.4 का लॉग 2.7213 ये आया था। अब इसका एंटी लॉग देखते हैं, ठीक है, 2.7213, ये देखो 2.7213। एंटी लॉग में डेसिमल के सामने वाले को नहीं देखते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद जो है 4 डिजिट उनका एंटी लॉग देखोगे, याद रखो ये 4 डिजिट है, इनका एंटी लॉग देखेंगे, ठीक है। 72 का 1 और 3 ये डेसिमल के सामने का नहीं, ठीक है, तो 72 का 1 और 3, तो 72 का 1 और 3, 72 देखो कहां है, ये है 72, ठीक है, 72 का 1, 72 का 1 है ये, सीध में देखो 1 5260 5260 और मीन डिफरेंस में 3 को देखो, ये 3 को मीन डिफरेंस में, ये मीन डिफरेंस में 3 है, इसका 4, ये मीन डिफरेंस में 4 है, 4 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5260, ये हो गया, एंटी लॉग देख लिए। अब डेसिमल के सामने ये जो 2 लिखा हुआ है इसका क्या काम है, ये जो है डेसिमल को बताता है डेसिमल कहां लगेगा, यहां 2 जो है ये डेसिमल डिसाइड करेगा, तो 2 है तो डेसिमल क्या होगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, यहां रहने से डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से राइट हैंड साइड 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल यहां पर लग गया, तो ये आ गया 526.0, ये हो गया एंटी लॉग। एक तो और देखो, यहां पर सेकेंड वाले हम लोग लॉग देखे थे 62 का 5 और 9, ठीक है, 62 का 5 और 9 का क्या आया था 1.7965, तो 1.7965 का एंटी लॉग देखो। डेसिमल के सामने को नहीं देखते हैं एंटी लॉग में, डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखते हैं, और डेसिमल के सामने वाला नंबर का काम क्या होता है, वो डेसिमल डिसाइड करता है डेसिमल कहां लगेगा, ठीक है। तो अभी हमको डेसिमल के बाद वाले का देखो एंटी लॉग 79 का 6 और 5, तो 79 देखो 79 ये एंटी लॉग में ये है 79 दिख रहा है, 79 का 6 कहां है देखो, मीन डिफरेंस में 6, 79 का 6 है तुम्हारे पास 6252 और मीन डिफरेंस में 5 को देखना है, मीन डिफरेंस में 5 ये है 7, तो 7 ठीक है ना, ये मीन डिफरेंस में देखो ये सीध में ये 7 है, तो यहां पर 7 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6259। अब डेसिमल के सामने कितना है 1 है, ये 1 डिसाइड करेगा कि इसमें डेसिमल कहां लगेगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से एक नंबर शिफ्ट होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, यहां से एक नंबर शिफ्ट हो गया, यहां पर 62.59, यहां 1 है तो एक नंबर शिफ्ट होगा, यहां 2 था तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से 2 नंबर शिफ्ट हुआ था राइट में, ठीक। अच्छा, और एक तो देखते हैं, अच्छा ये नहीं, एक और देखते हैं एंटी लॉग 1.3793, तो डेसिमल के बाद
37 का 9 और 3, तो एंटी लॉग में 37 में आ जाओ। 37 ये तुम्हारे पास है 37, ठीक। 37 का 9, ये 37 का 9 और मीन डिफरेंस में 3 को देखेंगे। 37 का 9, ये 37 का 9, 37 का 9 है 2393, 2393, ये रफ में लिख लिए, ठीक है। 27 का 9 ऊपर देखो, ऊपर सीध में 9 जो है ये आया तुम्हारे पास 37 का 9, 37 का 9 2393, 2393 और मीन डिफरेंस में 3 देखना है। मीन डिफरेंस में 3 है 2, ये मीन डिफरेंस में देखो 3 जो है तुम्हारे पास 2 ऐड कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2397, ये हो गया। अब देखो डेसिमल कहाँ लगेगा, ये डेसिमल के बाद बार 1 है, ठीक है। तो अगर बार 1 रहेगा तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। अभी तक पॉजिटिव 1 था तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से वो राइट के तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब बार है माने नेगेटिव में है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा, डेसिमल यहां पर लगेगा, ठीक है। यहां सामने एक 0 लगा दो, ये हो गया। चलो एक और देखते हैं, एंटीलॉग बार 3.5062, तो डेसिमल के बाद वाले का एंटीलॉग देखते हैं, तो 50 का 6 और 2, तो देखो 50 कहां है, ये है 50, हमको देखना है 50 का 6 और 2, ये 50 का 6 है, ये देखो 50 का 6 3206, 3206 और उसके सीध में 2 देखना है, उसके सीध में मीन डिफरेंस में 2 जो है उसका 1 है, तो 1 इसमें ऐड कर दो, तो 3207, 3207, ये हो गया। अब यहां बार 3 है तो डेसिमल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से 3 प्लेस लेफ्ट में खसकेगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 3 प्लेस लेफ्ट में खसकेगा। एक डिजिट तो है, 2 ठो 0 लगाना पड़ेगा, ये 2 ठो 0 लगा दिए, ठीक है। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से 3 प्लेस यहां शिफ्ट हो गया, ये यहां पर होगा डेसिमल, ये 0.003207। अब देखो 37 का 6 और 6, तो 37 देखो कहां है, ये है तुम्हारे पास 37, तो 37 का 6, 37 का 6 देखो ऊपर 6 लिखा है, उसके ठीक नीचे आओ, 37 का 6 है तुम्हारे पास 2377, 2377, 37 का 6 और मीन डिफरेंस में 6 देखो, मीन डिफरेंस में 6 है, उसके सीध में 3 है, 3 ऐड कर दो तो ये होगा 082380, तो ये होगा 2380 और डेसिमल यहां पर देखो सामने 0 है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं नहीं खसकेगा। अब देखो एंटीलॉग 0.5912, तो पॉइंट के बाद का देखते हैं 59 का 1 और 2, तो एंटीलॉग में 59 देखो कहां है, ये 59 है, 59 का 1 ये है 3899, 3899 और इसका मीन डिफरेंस में हमको 2 देखना है, मीन डिफरेंस में 2 इसका है 2, तो इसमें 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1093901, ये होगा 3901 और डेसिमल कहां लगेगा, देखो डेसिमल के सामने 0 है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, यहां
3.901। चलो एक और देखते हैं 1.4041 डेसिमल के बाद 40 का 4 और 1, तो 40 हमारे पास देखो ये है 40, 40 का 4 ये 40 का 4 ये है हमारे पास ये 4 है 2535, तो 2535 और मीन डिफरेंस में हमको 1 देखना है। ठीक है, देखो मीन डिफरेंस में 1, 40 का 4 और 1 मीन डिफरेंस में 1, तो मीन डिफरेंस में देखो 1 है हमारे पास 1, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 2535 ये हो जाएगा 2535। और देखो डेसिमल के सामने कितना है 1 है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर होगा डेसिमल। एक और देख लो बार वाला है, डेसिमल के बाद एंटीलॉग, डेसिमल के बाद 95 का 0 और 5, तो 95 का 0 और 5 ये तुम्हारे पास 95, ये 95, 95 का 0 ये सीधे में देखो 0, 95 का 0 है 8913, 8913, 8913। और मीन डिफरेंस में क्या देखोगे, देखो 95 का 0 और 9 मीन डिफरेंस में 9 देखना है, तो इसी के सीध में 9 तुम देखोगे तो ये है 19, तो इसमें 19 ऐड कर दो, 19 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8932, तो 8932। और डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो यहां पर बार 1 है माने 10 का डिग्री -1 बार 1 है यहां पर, तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से एक नंबर लेफ्ट में खसकेगा यहां पर डेसिमल। ठीक, समझ गए। अब चलो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और उस 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लो, मैं बोर्ड में समझा रहा हूं, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो सारे लॉग टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो तुम सबको मालूम ही है कि लॉग m इंटू n, अगर इंटू में रहे तो ये होता है लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अगर लॉग m डिवाइडेड बाई n अगर डिवाइड में हो तो ये लॉग m माइनस लॉग n होता है। अगर मान लो लॉग m का डिग्री n होता है तो n सामने आ जाता है और लॉग m यही होता है। ये 4 फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा अब तुमको, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ सम्स। तो चलो हम लोग लॉग टेबल देखना सीख गए, अब लॉग टेबल यूज करके कुछ सम्स बनाते हैं, ठीक है। मैं 4 सम आपको करवाऊंगा, ये चारों सम को आप अच्छे से देख के बना लो, तो जितने भी सम्स होंगे आप सारे चीज कर लोगे, सब चीज इसी 4 सम में आप सब चीज सीख जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2.38 इंटू 3.901 डिवाइडेड बाई 4.83, ठीक। इसको लॉग टेबल यूज करके हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू जो भी सम दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिखना है, ठीक। तो ये लाइन लिखने के बाद दोनों तरफ लॉग लिख लोगे। यहां पर मैं लिखूंगा तो जगह नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं लॉग x इज इक्वल टू लॉग ये जो सम तुमको दिया है इसको लिख लोगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो समझ गए, सबसे पहले क्या करोगे, जो तुमको सम देगा उसको लिख लोगे, लेट x इज इक्वल टू सम को लिख लोगे, फिर लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिख के दोनों तरफ लॉग लिख लेना है। अब
देखो फॉर्मूला तुमको मालूम है कि इनटू होने से प्लस होता है और डिवाइड होने से माइनस होता है। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां मिलेगा log 2.38 प्लस log 3.901 माइनस log 4.83 समझ गए। यहां इनटू है और ये डिवाइड है, तो ये दोनों प्लस में log दिस प्लस log दिस माइनस log ये नीचे वाला। ठीक, सबसे पहले log लिख लिया सबके सामने। अब log टेबल देखो, log टेबल दिखाना सिखाया हूं। ठीक, ये log टेबल मेरे पास है, तो log टेबल अब देखते हैं। तो नंबर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो सारे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट वाला 2.38 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, माने 10 का डिग्री 0। देखो मैं जहां पर शुरू में बताया हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, लॉग टेबल देखना, ये सबको देखो। ठीक, ये 2.38 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 10 का डिग्री क्या होगा, 0 होगा। मैं जहां पर वीडियो के शुरू में ही देखो नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बताया हूं और लॉग टेबल देखना बताया हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो 10 का डिग्री 0 होगा, तो यहां पर होगा 0 पॉइंट। अब 23 का 8 देखोगे तो देखो 23 का 8 लॉग देखो, एंटी लॉग मत देख लेना ना गलती से। 23 का 8 है 3766, 3766 यही है। देखो यहां पर फोर्थ डिजिट नहीं है, फोर्थ डिजिट जो है मीन डिफरेंस में देखते हैं, तो मीन डिफरेंस तक हमको जाने की जरूरत नहीं है। प्लस इसको देखो 4 डिजिट है 3.901, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, माने 10 का डिग्री 0, तो यहां पर होगा 0 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कहीं नहीं खसका, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कहीं नहीं खसका, तो यहां पर 0 होगा। अब 39 का 0 और 1 देखो, 39 का 0 देखो फिर मीन डिफरेंस में 1 देखो, तो 39 का 0 है 5911, 39 का 0 5911, 5911 और मीन डिफरेंस में 1 देखो, मीन डिफरेंस में 1 जो है 1 ही है, तो ये हो गया 5912, फिर माइनस log 4.83, तो ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है डेसिमल, तो 10 का डिग्री 0, तो यहां पर 0 होगा, डेसिमल कहीं नहीं खसका अपने जगह में ही है। अब 48 का 3 देखो, 48 का 3 है तुम्हारे पास 6839, 6839। मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि फोर्थ वाला डिजिट नहीं है। अच्छा, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 87690, तो 0.9678 माइनस 0.6839। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा 0.2839। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर है log x। ठीक, ये log x इज इक्वल टू इतना आया है। अब log को शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग इधर शिफ्ट होगा राइट में तो एंटी लॉग हो जाएगा 0.2839। अब इसका एंटी लॉग दे दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दिए, उसके बाद लॉग इनका वैल्यू देखे, इनको प्लस माइनस किए, इन दोनों को प्लस किए और इसको माइनस किए, इन दोनों को प्लस किए तो 0.9678 माइनस 0.6839, दोनों को माइनस किए तो 0.2839 आया। अब इसका एंटी लॉग देख लोगे तो ये लॉग शिफ्ट हो गया, एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग देखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो एंटी लॉग में डेसिमल के बाद जो है उसका एंटी लॉग देखा जाता है। ठीक है, समझ गए, डेसिमल के बाद जो है उसका एंटी लॉग, तो डेसिमल के बाद क्या है
39, डेसिमल के सामने कुछ भी रहे 1 2 3 कुछ भी रहे उसका हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं डेसिमल के बाद वाले का एंटीलॉग। तो 28 का 3 और 9, तो 28 का 3 होता है 1919 1919 और मीन डिफरेंस में हमको 9 देखना है। मीन डिफरेंस में 9 होता है इसका 4, तो प्लस कर देंगे इसको, तो यहां पर 3 2 1923, तो ये हो जाएगा 1923। अब डेसिमल कहां लगेगा, देखो ये पॉइंट के सामने जो है, पॉइंट के बाद वाले का एंटीलॉग देखते हैं और पॉइंट के सामने जो रहता है वो डेसिमल डिसाइड करता है कि कहां हम डेसिमल लगाए। ठीक है, तो डेसिमल के सामने 0 है, 0 है तो डेसिमल कहीं नहीं खसकेगा, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तो आंसर आएगा 1.923, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सारे चीज सीखोगे, बहुत सारा चीज सीखने को अब मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.36 स्क्वायर इंटू 0.4569 डिवाइडेड बाई 8475। अच्छा, इसमें देख लूं डेसिमल कहीं नहीं है, हाँ इसमें डेसिमल है, ये यहां पर डेसिमल है। ठीक, ये डेसिमल ये, तो इसको लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मालूम है क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन को लिखोगे, फिर लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिख के दोनों तरफ लॉग लोगे। तो सबसे पहले लिखोगे लेट x इज इक्वल टू, ये सम लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिखने के बाद दोनों तरफ लॉग लगाओगे, ये होगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग ये जो सम दिया, इसको लिख के इसको ब्रैकेट में डाल। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इनटू है तो प्लस होगा, डिवाइड में जो है वो माइनस होगा, तो ये लिखोगे लॉग टू 25.36 का डिग्री 2 प्लस लॉग 0.4569 माइनस लॉग 847.5 ये लिख लिए। अब देखो फॉर्मूला तुमको मालूम है, डिग्री अगर है कोई तो डिग्री क्या होता है, सामने आता है। ठीक, तुमको मालूम है लॉग x का डिग्री n है, बेस e है, तो n सामने आता है, फिर log x बेस e, यही होता है, जो डिग्री है वो सामने आता है। तो ये डिग्री को यहां पर सामने लिख लो। ठीक, बस अब हमको लॉग टेबल देखना है, तो ये 2 जो है वो वैसे ही रहेगा, इंटू 25 का 6 और 3 और 6 देखना है। तो पहले देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक नंबर बाद डेसिमल होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट यहां है, तो डेसिमल तुम्हारा लेफ्ट में एक नंबर खसकेगा, तो 10 का डिग्री 1 होगा, तो 10 का डिग्री 1 है तो यहां लिखोगे 1.25 का 3 और 6। ठीक, ये चीज समझ गए, लॉग टेबल देखना, नहीं तो फिर से एक बार देखो सामने वीडियो के सामने मैं लॉग टेबल जहां पर बताया हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल लेफ्ट में एक नंबर फंसा, तो 10 का डिग्री 1 होगा, 10 का डिग्री 1 होगा, तो यहां पर लिखोगे 1 पॉइंट। अब देखेंगे 25 का 3 और 6, चलो लॉग टेबल निकालो। 25 का 3 है हमारे पास 4031 और मीन डिफरेंस में फोर्थ वाला डिजिट 6, मीन डिफरेंस में 6 है हमारे पास 10, तो 10 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 4041,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4041 प्लस, इसको अब देखो लॉग देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो डेसिमल क्या होगा, एक नंबर खसक के राइट में चले जाएगा, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल खसक के एक नंबर राइट में जाएगा, तो 10 का डिग्री क्या होगा, -1 होगा। तो जब -1 होगा तब यहां पर लिखोगे 1 बार पॉइंट, ठीक है, जब भी माइनस रहेगा इसको बार में लिखोगे और बार में लिखोगे क्योंकि 10 का डिग्री -1। अब 45 का 6 और 9 देखो, ये वीडियो को पूरा देखो तब समझ में आएगा। 45 का 6 और 9, 45 का 6 है 6590, 6590 और मीन डिफरेंस में 9, मीन डिफरेंस में 9 है तुम्हारे पास 9, तो 9 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 6599, ठीक है, माइनस लॉग 847.5। देखो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल यहां है, 2 नंबर लेफ्ट में खसकेगा, डेसिमल 2 नंबर लेफ्ट में खसकेगा, खसकने से क्या होगा, 10 का डिग्री 2 होगा, तो डेसिमल से पहले 2 लगेगा, फिर 2 पॉइंट, अब 84 का 7 और 5 देखना है, ठीक है, समझ गए कैसे करके डेसिमल लगाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालेंगे तो 2 नंबर लेफ्ट में आएगा डेसिमल, तो यहां पर 2 पॉइंट, यहां 2 लगेगा और डेसिमल के बाद क्या करेंगे, इसका लॉग देख के लिख देंगे। तो 84 का 7 और 5, 84 का 7 है 9279, 9279, 9279 और इसके मीन डिफरेंस में हमको 5 देखना है, मीन डिफरेंस में 5 इसका है 3, तो यहां पर 3 को प्लस करेंगे तो यहां पर 2829, तो 9282, 9282 ये हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब यहां पर तुमको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो 2 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8082 प्लस, यहां पर अब ध्यान से देखो, ठीक, ये बार 1 है तो इसको पहले माइनस में चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस में चेंज कैसे कर देंगे, देखो इसको लिखोगे -1 प्लस 0 पॉइंट, ये जो है उसको लिख दो 6599, ध्यान से समझो, बार को क्या किए, ये माइनस में लिखे -1 प्लस ये जो है उसको लिख दो 0.6599, फिर इसको ऐसा ही रहने दो 2.9282, ऐसा ही रहने दो। अब यहां पर 2.8082 ऐसे ही रहने दो। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को 1 में से इसको माइनस करेंगे, है ना, दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुमको 1.000, देखो माइनस कैसे करके कर रहा हूं, 1 में से इसको माइनस करूंगा क्योंकि 1 बड़ा है ये छोटा है, 6599, 0.6599, तो यहां होगा 1, यहां होगा 0, यहां 4, यहां पर 3 0, तो ये होगा माइनस, है ना, 1 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस साइन लोगे, 3401, 0.3401 दोनों को माइनस किए हैं, तो फिर यहां पर है -29282, ये अब देखो ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो प्लस माइनस करोगे तो इसको वैसे ही रहने देते हैं 2.8082 माइनस, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा हमको 0.3401, और अच्छा यहां पर मैं डेसिमल नहीं लगाया हूं, यहां डेसिमल 2.9282,
इसको प्लस करेंगे तो आएगा यहाँ 38623 3.2683 ये हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बड़ा के सामने माइनस साइन है तो जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर लो 2.8082 तो यहाँ 1 यहाँ 0 6 4 तो ये हो जाएगा 0.4601। ठीक, यहां तक समझ गए? यहां तक अच्छे से अगर समझे हो, अब चलो आगे शुरू करते हैं। तो देखो यहां पर माइनस है, अब इसका एंटी लॉग हमको देखना है, तो माइनस रहेगा तो इसका एंटी लॉग नहीं देख सकते हैं, इसको फिर से बार में चेंज करेंगे। बार में कैसे करके चेंज करेंगे देखो ध्यान से समझो, ये माइनस में इसको बार में कैसे चेंज करेंगे ध्यान से समझो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखो, मैं सबसे इजी तरीका में समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझो। अब इसका एंटी लॉग हम देखने से पहले हमको इसको पहले बार में चेंज करना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा, माइनस हटा के इसको बार में चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस हटा के कैसे बार में चेंज करते हैं देखो, डेसिमल के सामने क्या है 0, डेसिमल के सामने जो भी रहेगा उसमें 1 प्लस कर दोगे तो यहाँ पर 1, इसके ऊपर बार लग जाएगा, फिर पॉइंट। ठीक है, समझ गए? देखो डेसिमल के सामने जो रहेगा उसमें 1 ऐड करोगे और डेसिमल के बाद जो रहेगा उसको 1 में से माइनस करोगे। फिर से सुनो, डेसिमल के सामने जो रहेगा उसमें 1 ऐड करोगे और डेसिमल के बाद जो है उसको 1 में से माइनस करोगे। 1 में से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4601। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 5399 ये हो गया तुम्हारा बार में चेंज। ठीक है, समझ गए? अब हमको इसका एंटीलॉग देखना है, तो यहां पर x इज इक्वल टू, देखो ये लॉग जो है उधर शिफ्ट होके एंटीलॉग हो जाएगा, एंटीलॉग बार 1.5399। ठीक है, यही है। अब इसका एंटीलॉग, चलो लॉग टेबल निकालो। एंटीलॉग क्या करते हैं, हमेशा डेसिमल के बाद पर देखते हैं। डेसिमल के बाद है हमारे पास 53 का 9 और 9, 53 का 9 तो 53 का 9 लॉग टेबल आप लोग खुद से देखो, 53 का 9 है हमारे पास 3459 और उसका मीन डिफरेंस में हमको देखना है 9, मीन डिफरेंस में 9 है 7, तो यहाँ पर ये होगा 6, तो 3466, यहाँ पर नीचे लिखूंगा दिखेगा, ये हो जाएगा 3466। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, है ना, यहाँ पर नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। इसका वैल्यू एंटीलॉग देखोगे तो ये होगा 3466। ठीक, ये आ गया एंटीलॉग इसका। अब डेसिमल में कहा क्या करेंगे, कहां पर लगाएंगे देखो, ये डेसिमल के सामने क्या है बार 1 है, बार 1 है माने -1 है, तो बार 1 क्या होगा, एक नंबर यहाँ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से एक नंबर लेफ्ट में खसकेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां होना चाहिए, यहां पर बार 1 है तो ये अपने लेफ्ट में एक नंबर खसक जाएगा पॉइंट, ये आएगा आंसर। फिर से ध्यान से समझो, डेसिमल क्या लगाएंगे, 53 का 9 और 9 क्या हुआ 3466 है। अब डेसिमल कहां लगता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लगता है, पर यहां पर पॉइंट के सामने 1 है तो एक नंबर खसकेगा, कहां खसकेगा, बार है तो लेफ्ट में खसकेगा, तो यहां से खसक के पॉइंट ये सामने आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव 1 रहता तो डेसिमल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से राइट में खसक जाता,
ठीक, समझ रहे हो? एक ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, मैं अभी एक सम और बताऊंगा, इसमें और अच्छे से समझ पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से देखो। चलो अब इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन है 0.8931 का डिग्री -4। ठीक है, ये वाले सम को देखोगे तो सारे माइनस का जो खेल है इसको अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखोगे। फिर नीचे लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिख के दोनों के सामने लॉग लिखोगे। log x इज इक्वल टू log 0.8931 का डिग्री -4। ये अब तुमको मालूम है अगर लॉग है डिग्री क्या होता है, सामने आता है, तो यहां होगा -4 log 0.8931। अब ये -4 अपने जगह में इंटू, अब इसका लॉग देखो, चलो लॉग टेबल निकालो। तो हमको अब लॉग देखना है 89 का 3 और 1 डेसिमल के। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, पॉइंट यहां खसकेगा, तुम्हारे राइट में खसकेगा। राइट में खसकेगा तो क्या होगा, 10 का डिग्री -1 होगा। तो यहां पर हमको बार 1 लिखना पड़ेगा पॉइंट। अगर 2 नंबर खसकता तो बार 2, राइट में 2 खसकता तो बार 2, है ना? तो ये समझ गए। यहां पर 10 का डिग्री -1 होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट के सामने बार 1। अब 89 का 3 और 1 देखो, 89 का 3 फिर मीन डिफरेंस में 1। तो 89 का 3 अपने लॉग टेबल में देखो, 89 का 3 है 9509 और मीन डिफरेंस में 1 देखना है। मीन डिफरेंस में 1 जो है 0 है, तो 0 प्लस कर देंगे उसमें, तो हमको मिलेगा 9509, यही मिलेगा। अब देखो ये बार को, ये -4 अपने जगह में रहेगा, किंतु ये बार को माइनस में चेंज करना है, तो -1 क्या करोगे, देखो -1 ये बार में चेंज करना, ध्यान से समझो। ये -1 प्लस 0. ये नंबर 9509, समझ गए? बार 1.9509 को कैसे लिखोगे, माइनस में चेंज करोगे, ये -1 होगा। ठीक है, यहाँ अगर 2 रहता तो -2 होता, यहाँ 1 है तो -1, ये माइनस सामने आया, फिर प्लस ये जो डेसिमल के बाद है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो माइनस मैं सामने कर रहा हूं 1.0000 और 0.9509, 9509 माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 1, यहाँ 9, यहाँ पर 4, यहाँ 0, यहाँ 0। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 0. अच्छा, ये जो है तुम्हारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि 1 बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े का साइन लेंगे, -0.0491। अच्छे से समझो, सब माइनस प्लस का खेल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 0.0491 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1964, और ये माइनस माइनस प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 0.1964, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस हो गया। अब x इज इक्वल टू, ये log x निकला है ना, ये log x ये आया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, log शिफ्ट होगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.1964।
इसका एंटी लॉग देखो, तो एंटी लॉग देखेंगे हम लोग 19 का 6 और 4, 19 का 6 है 1570, 1570 और मीन डिफरेंस में 4 है, मीन डिफरेंस में 4 हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 1571, 1571 है ना, 1 प्लस हो गया। अच्छा ये आ गया वैल्यू देख लिए। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो इसके डेसिमल के सामने जो नंबर रहता है वो डेसिमल डिसाइड करता है, तो पॉइंट के सामने 0 है तो डेसिमल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेगा, कहीं नहीं खसकेगा, तो आंसर आएगा 1.571, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक तो और इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, उसको भी समझो, फिर प्लस माइनस का जो भी खेल है सब समझ में आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी बहुत सारा प्लस माइनस का खेल है, अच्छे से ध्यान से समझो। तो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन देखो, पूरा में रूट है, अंडर रूट 0.0148 इंटू 0.274 अपॉन 0.8735 ये है। तो सबसे पहले तो लिखना है लेट x इज इक्वल टू, लिख लोगे लेट x इज इक्वल टू जो भी दिया है उसको लिख लोगे, फिर नीचे लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लॉग लिख लोगे दोनों के सामने लॉग, और यहां पर भी लॉग लिख लोगे, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये रूट है, रूट को हटा के नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहीं पर हटा रहा हूं नहीं तो जगह नहीं होगा, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये रूट को हटा दोगे, रूट को हटा के यहां पर डिग्री 1/2 ले लोगे, रूट का मतलब क्या होता है डिग्री 1/2, ये 1/2 डिग्री ले लिए। अब सामने लॉग है तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या लिखोगे, सामने लॉग है तो ये डिग्री सामने आ जाएगा लॉग के, तो यहां पर लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लॉग, ये जो भी दिया है, ये यहां तक समझ गए। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 जो है ये सामने आ जाएगा, यहां मेरे पास जगह नहीं होगा करके मैं यहीं पर बना रहा हूं, आप देखते देखते बनाते जाओ साथ में। ठीक, यहां तक समझ गए। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तब क्या करोगे, 1/2 ऐसा ही रहेगा बाहर, ये 1/2 रहेगा, पूरा में लॉग है तो 1/2 पूरा के साथ होगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये होगा लॉग 0.0148 प्लस लॉग 0.274 माइनस लॉग 8735, 0.8735 ब्रैकेट बंद। अब चलो लॉग टेबल देखना है, 1/2 अपने जगह में रहेगा, लॉग टेबल देखोगे तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, पॉइंट 2 नंबर राइट में खसकेगा तो 10 का डिग्री -2 होगा, तो यहां पर लिखेंगे /2 पॉइंट। अब यहां पर /2 लगा है, अब देखो डेसिमल के बाद जो है उसका लॉग देखेंगे तो डेसिमल यहां खसक गया, तो ये क्या हो गया 1.48, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए यहां पर। तो अब क्या करेंगे हम 14 का 8 देखेंगे और यहां पर लिख दो, ठीक है, मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है, तो 14 का 8 देखो, 14 का 8 है तुम्हारे पास 1703, 1703, फिर यहां पर प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक नंबर राइट में खसकेगा तो 10 का डिग्री -1 होगा, तो यहां पर /1 लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंट
27 का 4, लॉग टेबल में देखो 27 का 4, 4378, 4378, फिर माइनस, ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डेसिमल एक नंबर राइट में खसकेगा, तो फिर वही बार 1 पॉइंट है ना, 10 का डिग्री -1 लगेगा, तो यहाँ पर बार 1.87 का 3 और 5 देखो, 87 का 3 और 5 तुम लोग खुद से देखो, देख के लिखो। 9412, 9412, ठीक है। 87 का 3 देखो और मीन डिफरेंस में 5 देखो, जो भी आएगा उसमें प्लस कर दो, तो ये आ गया। अब सभी में देखो बार लगा है, तो सभी को माइनस में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से मैं यहां बता रहा हूं, देखो मैं थोड़ा खसका के लिख रहा हूं, आप लोग इक्वल के नीचे इक्वल लगाओगे, मैं थोड़ा खसका के लिख रहा हूं, नहीं तो जगह नहीं हो पाएगा मेरे पास। तो यहां पर इज इक्वल टू 1/2 अपने जगह में रहेगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -2 प्लस 0.1703, ठीक, चलो ब्रैकेट में लिख दिया, ये बार में है, माइनस में चेंज करना है, तो कैसे करते हैं, ये बार जो है ये सामने -2 हो जाएगा, -2 प्लस डेसिमल के बाद जो है उसको लिखोगे, देखो फिर सेम यहां पर समझा रहा हूं, समझ लो, -1 होगा, ये बार 1 है, -1 होगा, फिर प्लस 0 पॉइंट, ये डेसिमल के बाद जो है 4378, फिर माइनस, यहां पर भी देखो ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ये माइनस है, -1 प्लस 0.9412, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक, समझ गए। अच्छा, अब बस प्लस माइनस करना है, ये 1/2 अपने जगह में रहेगा, यहां पर 2 में से इसको माइनस करेंगे, तो चलो मैं यहां पर कर रहा हूं 2.0000 में माइनस करेंगे 0.1703, तो यहां होगा 79281, तो ये होगा -1, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस लेंगे, -1.8297, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, तो बड़ा के सामने नेगेटिव है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर देखो 1.00000.4378, माइनस करेंगे यहाँ 2, यहाँ 6, 5 और यहाँ 0, तो 0.5622, 0.5622, साइन का ध्यान रखना, इनको माइनस करेंगे तो -0.5622 आएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखो इन दोनों को माइनस करते हैं, 1.0000 और 9412, 0.9412, तो यहां होगा 8, यहां 8500, तो ये होगा -0.0588, ये माइनस में होगा और बाहर माइनस है, दोनों मिला के प्लस हो जाएगा, है ना, बड़ा के सामने माइनस है, 1 बड़ा है, तो जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 0.0588, 0588, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। बस अब इसको प्लस माइनस करना है हमको, ये 1/2 अपने जगह में रहेगा, और अंदर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1/2, ये पॉजिटिव को पहले मैं लिख दे रहा हूं 0.0588, माइनस इन दोनों को प्लस करके यहां पर लिख देता हूं, तो ये है 1.8297, और यहाँ 0.5622, तो यहां होगा 919, और यहां पर 3, यहाँ 2, तो ये होगा 2.3919, ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 1/2 अपने जगह में रहेगा,
1/2 अपने जगह में रहेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़ा नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस करेंगे 2.3919 और 0.0588 इन दोनों को माइनस करना, तो यहां हो जाएगा 1, यहां होगा 3, यहां पर होगा 3, यहां 3.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2.3331। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो 2 से डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा माइनस में आएगा। चलो 2 से इसको यहाँ डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1.1665, तो ये होगा -1.1665, ठीक है। बस अब इसका एंटीलॉग देखना है, तो आगे मैं इधर बना रहा हूं मिटा के, अच्छा, तो एंटीलॉग देखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, इधर यहां तक समझ में आ गया, बस हो गया। अब इसका एंटीलॉग देखना है, एंटीलॉग देखने के लिए इसको बार में चेंज करना पड़ेगा, तो बार में कैसे चेंज करते हैं देखो, अच्छा यहां पर हमारे पास log x इज इक्वल टू, इसको बार में चेंज करने के लिए क्या करना है, फिर से देखो, डेसिमल के सामने जो है उसमें 1 प्लस कर दो, तो डेसिमल के सामने 1 है, इसमें 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, 2 होगा ये, तो यहां पर बार 2 पॉइंट, डेसिमल के बाद जो है उसको 1 में से माइनस कर दो, माने 1.0000 मैं रफ कर रहा हूं यहां पर भी, में से माइनस करेंगे 0.1665, 1666 ले लो, 665 नहीं लेके 666 लो, क्योंकि डेसिमल के बाद और वो आते जाएगा, है ना, तो यहां 6 लेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहां पर 3, यहां पर 3, 83334, तो ये हो जाएगा 8334, ये हो गया। अब लॉग को उधर शिफ्ट करोगे तो x इज इक्वल टू एंटीलॉग बार 2.8334, अब 8334 का एंटीलॉग देखो, 8334 का एंटीलॉग 6814 ये आएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले का एंटीलॉग देखते हैं, और डेसिमल के सामने जो है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है डेसिमल को शिफ्ट करना, डेसिमल कहां लगेगा वो डिसाइड करता है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो है उसका एंटीलॉग देखे, 8334 का एंटीलॉग होता है 6814 एंटीलॉग, और डेसिमल कहां लगाएंगे वो डिसाइड करेगा, डेसिमल के सामने बार 2 है, बार 2 है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से 2 डिजिट लेफ्ट में खसीगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो एक तो डिजिट 6 है, एक 0 लगा के यहां पर पॉइंट शिफ्ट होगा, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल इजी है। नहीं समझ में आ रहा है ऐसा मत सोचो, अगर नहीं समझ में आया फिर शुरू से पूरा अच्छे से देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मैं जो सम्स इसमें बताया हूं इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लो तो कैसे भी लॉग का क्वेश्चन आए वो आप लॉग टेबल देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो एक बार।